हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 8 तारीख, आज मंडे है। कुकु भाई तो जस्ट अभी तो हम बैठे हैं, जेके कंपनी गए हैं। 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है, काम सब हो चुका है और पीयू स्कूल गई है। तो 12:15 12:20 पे छुट्टी होती है उसकी, पर 12:30 तक आ जाती है, मतलब कैसे भी क्या है। तो हाँ, अभी देखो पेपाई कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं, क्योंकि कल 9 तारीख को मेरी बहन के यहाँ फंक्शन है, उसके देवर की एंगेजमेंट है। तो कल हम लोग जाएंगे, सुबह जाएंगे और जैसे दोपहर के सब फंक्शन है और शाम तक आ जाएंगे आराम से। तो कल हमारे काम की भी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए जेके कंपनी जाकर थोड़ा जो माल है वो दे रहे हैं कंपनी, मतलब काम थोड़ा निपटा रहे हैं। तो ये तैयारियां सब हो गई हैं। कल ही मैंने अपना जो आईब्रो वगैरह फेशियल था मैं घर पर ही करती हूँ, सोचती भी हूँ पार्लर चल जाऊँ, बट नहीं, मैं घर पे ही सब क्लियर कर लेती हूँ। बालों में भी आप देख सकते हैं बहुत ऑयली हो रहे हैं, मुझे भी ये वॉश करने और मुझे कलर लगाना है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ हाईलाइटर रखा है मेरे पास कब से, वो भी लगा लूँ, बट मतलब कंफर्म नहीं है, बट कलर तो मुझे लगाना ही है। साथ ही साथ जो कपड़े हैं, ड्रेसअप है, मतलब मेरे लिए तो हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। 2-3 जैसे एक साड़ी, एक लहंगा, ऐसे करके 2-3 चीज़ें मैं कल से सोच के पागल होंगी, तब जाके मैंने लास्ट क्लियर करी है साड़ी। और फिर उसके लिए नेल पॉलिश वगैरह मैंने वही मंगाई है, तो मैं इसलिए उसी कलर से लगाऊंगी। साथ ही साथ कुक्कू के, पीयू के, सबके, जेके के कपड़े क्लियर हैं, क्योंकि क्लियर नहीं होते ना, एंड टाइम पे लगता है ये पहन लो या ये नहीं पहन लो। पीयू से तो हर काम पूछ के करना होता है, आजकल वो नहीं पहनती किसी की मर्जी के। उसके पास वैसे बहुत कपड़े हो रखे हैं इस बार, चाहे ट्रेडिशनल पहने चाहे कैसा भी, बट जितना लाइट पहनना पसंद करेगी उतना अच्छा है, तो वो रख दिया है। तो कल हम सुबह में भी 10 बजे के अराउंड निकलेंगे और शाम को जिस हिसाब से फंक्शन खत्म होगा, बट 6, 7, 8 आ ही जाएंगे वापस। तो ये वाला जो हमारा हफ्ता है, वीक है, 9 तारीख से जो शुरू हो रहा है, वो हमारा 15-16 तारीख को जाके ख़त्म होगा। बहुत हेक्टिक है, बिजी है। पीयू के स्कूल्स की तो ज़्यादा छुट्टी नहीं होगी, कल तो खैर होगी क्योंकि सुबह ही जाना है हमें, बट कोशिश करूँगी उसके स्कूल की ज़्यादा छुट्टी ना हो। बट हाँ, ट्यूशन है इसमें थोड़ा कंटिन्यू मुझे रोकना पड़ेगा, 15-16 के बाद ही मैं शुरू करूँगी, क्योंकि कल इंगेजमेंट है। फिर 10 तारीख को मुझे रूबी का करना है थोड़ा प्री ब्राइडल टाइप। उसके बाद 10 से 11 से उनके फंक्शन शुरू हो जाएंगे। और फिर जो हम कल इंगेजमेंट में जा रहे हैं, 13 तारीख को उनकी शादी है, तो शादी में भी मे बी हम जाएं। और अगले दिन मतलब 14 का संडे है, तो इसलिए हम चले जाएं, काम वाम निपट जाएगा। रात की शादी होती तो आराम से चले भी जाएंगे, अगले दिन आ जाएंगे, बट संडे को टाइम से आना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 15 तारीख को अगले ही दिन रूबी की शादी है। तो ये एकदम आगे पीछे बहुत हेक्टिक से डे हो गए हैं। उसके बाद 16 से हम फ्री हैं। वैसे तो 16 को अरू का बर्थडे है, बट तभी शादी में आए, फिर एक दिन यहाँ शादी करें, फिर अगले दिन जाए, इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा काम की वजह से, वरना 16 तक भी हम बिजी रहते। तो मतलब पूरा हफ्ता ऐसे ही जाने वाला है हमारा। तो बाकी सब तैयारियां हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी और जो तैयारियां करूँगी। थोड़ा सा तबीयत ऐसी हो रही है, मतलब मौसम ऐसा है, मौसम तो ऐसे मतलब अच्छा है, खूब ठंडा है। एसी तो रात में भी नहीं चल रहा है हमारा, ये लगा लीजिए, इतनी ठंड सी हो रही है। बारिश प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है, बट धूप भी नहीं है, तो मौसम में अच्छी खासी ठंडक है इस वजह से। अब देखिए कल हम लोग जाएंगे वहाँ पर, तब मैं मतलब कितना शूट कर पाऊँगी कितना नहीं, ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ जितना होगा करूँगी, दिखाऊँगी। और चूड़ा भी मैं चेंज करके जाऊँगी, वैसे मैच हो जाता है सब पर। तो बहुत कुछ चीज़ें मुझे करनी है, मेरी एंटेनो ऐसे ही रह जाती है, इसलिए धीरे अभी जेके कंपनी से आएंगे, पीयू को स्कूल से लाएंगे, वही टाइम हो जाएगा। उसके बाद जाके थोड़ा देखूंगी कलर वगैरह मैं शाम को लगाऊँ, जिससे कि तभी बाल स्ट्रेट करके रख लूँ अपने। ज़्यादा तो नहीं, हल्के फुल्के स्ट्रेट करने, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन है स्ट्रेट वाले, वो लगा लूँगी मैं। और फिर सुबह सुबह इतना एकदम होता नहीं है, क्योंकि जब ये होता है ना हमें कि छुट्टी है, तो वैसे हम उठने में लेट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा आप लोगों को दिखेगा ही। तो कल हम जा रहे हैं अलका के यहाँ, और देखते हैं क्या क्या होता है। अभी के लिए तो मैं और थोड़ा बहुत जो छोटे छोटे काम है वो निपटा लेती हूँ, तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से। ये नेक्स्ट सुबह हम लोग रेडी हो गए हैं, गाड़ी वाले थोड़ा सा लेट हो गए, और पीयू और में हो गए रेडी, है ना पीयू? और पीयू और मम्मा दोनों सुंदर सुंदर लग रहे हैं। मुझे पूरे 2 घंटे लगे। वैसे मुझे सूखा सिंदूर लगाना था, बट वो बह जाएगा सारा इस वजह से। और मेरा मेकअप में भी अच्छा ही हुआ है। मैंने अपने ये सेट पहना, क्योंकि मेरी साड़ी का मुझे कोई, मेरे पास आर्टिफिशियल वाला सेट नहीं मिला कोई भी, तो मैंने यही पहन लिया। चूड़े में एड ऑन कराया, जेके अभी बस टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। और मम्मा जी को देखो, बहुत सुंदर लग रही है। और कुक्कू तो तैयार होकर सो गया, उसकी शर्ट रह गई, ये वाली शर्ट पहनाऊंगी मैं। खाली बात चली ना से। बेटा ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे ना, कुछ तो लगाओ।
तो बस ये साड़ी पहनी थी मैंने, रेडी थी। वैसे मैंने इस पे पूरा अलग ब्लाउज पहना था पहले स्लीवलेस, फिर ये इसका रेडी था, ये पहन लिया। एक्चुअली इसका गला छोटा है। ये कुछ ऐसी है, मैं दिखाती हूँ। ये है रास्ता, तो बहुत अच्छा था। मतलब जट्टारी से आगे हमें बारिश ही मिली, कहीं बहुत ज़्यादा तेज़, कहीं बहुत कम। इवन वापस आते टाइम तो बहुत पानी भरा हुआ था। कुक्कू सो गया था, पीहू भी अभी जगी थी, थोड़ी देर बाद वो भी सो गई थी। और बहुत अच्छा लगा। मतलब इस स्टेज पे तो आप ये लगाइए, इतना ठंडा लग रहा था ना, ये पेड़ पौधे और हाईवे के बीच में, जैसे हम लोग मनाली में एंटर हो गए हो, कुछ इस टाइप से लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर कोई ऐसे जगह चाय की टपरी मिल जाए ना, मस्त आप चाय पी लो। मतलब मुझे तो बाहर की चाय पसंद नहीं है। और ये कुक्कू चिल्ला रहा है वॉइस ओवर, तो मैंने थोड़ा सा पीहू को साड़ी उड़ाई थी, जबकि एसी बंद कर दिया था गाड़ी में, बट फिर भी इतना ठंडा लग रहा था। ये जो बीच का था मतलब स्पेस। फिर दिल्ली में हम गए, वहाँ थोड़ी गर्मी सी हो गई। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और कोई भी नहीं है। मतलब हम अलीगढ़ से इतनी जल्दी आ गए, जल्दी भी नहीं कह सकते, लेट सवेर हो ही जाता है। और हम लोग यहाँ पहुँच के जस्ट अभी गाड़ी में बैठे, जे के अंदर देखने गए हैं, और फिर हम अंदर जाएंगे। और सही बताऊँ तो अभी कोई भी नहीं है, अलका घर से तो अभी कोई नहीं है। अब बताए ना, मासा आरू भी आएगी, आरू को मैं खिलाऊंगी। और कुक्कू जस्ट अभी मैंने उठाया है, तो अभी तो शायद सेटिंग वेटिंग ही चल रही है, रेडी कर रहे हैं। हमें लगा था हमारे हिसाब से हम लेट आ गए, फिर लग रहा है कि हम ज़्यादा जल्दी आ गए। और ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कहीं चले जाओ घूमने, बेटा नहीं, यहाँ नहीं करो। और बारिश वगैरह अच्छी रही है यहाँ, तो अच्छा है, मेरा मेकअप नहीं ख़राब होगा, मतलब जितना मैं सेट करके आई हूँ। बाकी देखते हैं, देखो पेड़, तो देखते हैं कितनी लेट होगा, क्या होगा। जल्दी आ गए हैं तो थोड़ा सा हम हॉल ही दिखा देंगे। बाकी तो बैठे हैं जस्ट अभी गाड़ी में, अभी हमें 5 मिनट हुई होगी। देखो बेचारा पेड़ को ये मार रहा है। हाँ, तो चलिए जैसे जैसे होगा फिर बताती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। और कुक्कू ने तो अच्छे से नींद पूरी कर ली अपनी है। और जैसे मैंने बताया था अभी कोई नहीं आया था, तो हम लोग फिर ऊपर आके बैठ गए। जेके ने बोला वहाँ पंखा वंखा चल रहा है और अंदर बच्चे खेलने, खाली था तब तक अच्छा था, मतलब आपको पसीना नहीं आ रहा था। जब ये भर चुका था ना, सगाई वगैरह के लिए सब आ गए थे, उस टाइम तो ये था कि बस प्राण निकल रहे थे पसीने से, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो इन दोनों ने तो खूब इंजॉय करा, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे। हमारे कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे बाद लोगों का आना शुरू हुआ है। अलका तो 3 बजे आई थी, 2:30-3 बजे। और तो इन्होंने बहुत इंजॉय करा, बच्चों ने अकेले थे, खेलते रहे, इतना स्पेस मिला इन्हें, खूब खेले, खूब मज़े करे इन्होंने। और थक भी गए थे इसलिए शाम तक बहुत ज़्यादा, कि फिर तो बस बैठने की जगह ढूंढो, घूमो, ऐसा हो रखा था। उसके बाद यहाँ पर ये सगाई का फंक्शन शुरू हो गया है। कुक्कू बहुत चिल्ला रहा है वॉइस ओवर में। सब बैठे थे, मैं इधर बैठी थी जहाँ से मैं वीडियो बना रही, क्योंकि इधर कूलर था, तो कूलर के आगे ही चैन था, अदरवाइज़ कहीं भी चैन नहीं था। आपको इतनी भयंकर गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ सगाई का ये फंक्शन शुरू हो रहा था, बहनें कर रही थी, उसके बाद सगाई वगाई चढ़ाते हैं वो था। तो मैंने प्रॉपर सब शूट किया है, और ऐसा नहीं कि हल्का शूट किया, कम शूट किया, बट जितना शूट किया है हुआ, क्योंकि पहले पीहू कर रही थी, फिर जेके आ गए थे, उन्होंने मैंने कुक्कू को पकड़ा दिया, फिर मैंने शूट कर लिया। तो यहाँ पर अभी थोड़ी तैयारी चल रही थी। फिर जिनकी शादी या इंगेजमेंट है, आई मीन अलका के जो देवर हैं वो आ गए थे, तो फिर उनका भी मैंने शूट कर लिया था थोड़ा थोड़ा।
ऊपर जो है ये सगाई का फंक्शन चल रहा था, धीरे धीरे ख़त्म सा भी हो गया था। अलका अलका की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी, खुद भी बहुत सुंदर लग रही थी, बस थोड़ा सा मेकअप उसका हो गया था तो वो मैंने सेट कर दिया था। अरु तो खैर उसका मेरे ख्याल से पूरा फंक्शन सोने में चला गया। बाकी फ़ोटो वोटोज़ होते रहे, फिर ये चीज़ें वगैरह दे के रख लेते हैं, ऐसा होता है कुछ। अरुण काम में घूमते से ही रहे और जे के ज़्यादातर कुक्कू को पकड़े रहे, नीचे जाता तो नीचे ले जाते, तो ऐसा हो जाता है। पर हाँ, कुक्कू ने ऐसा नहीं करा कि जैसे कुक्कू पीऊ ने ऐसा नहीं करा कि रोए, वो भीड़ देखकर एक जगह बैठ गए, नहीं, उन्होंने खूब इन्जॉय करा, मतलब खूब खेले, खूब थके। तभी हम जब वापस आ रहे थे गाड़ी में बैठते ही कुक्कू सो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हें जो भी चैन वैन पिनाते हैं, सगाई चढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे फंक्शंस कंप्लीट हो रहे थे। फिर हमने खाना खा लिया था, जस्ट हमें लेट हो रहा था, खाना भी बहुत लेट हो गया था। तो हमने जब ये सगाई वगैरह का फंक्शन ख़त्म हो गया था तो जस्ट हम खाना खाते ही निकल गए। खाना वाना खा के तो फिर वो निकलते निकलते अलका और जे के जो डीजे पे डांस करने लगे। उसने मुझे भी बुलाया बट मैं नहीं गई क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तुम लोग डांस करो। तो थोड़ा सा वो बस डांस करके फिर हम निकल गए थे क्योंकि हमें आना भी था और लेट हो रखा था। तो हम 7 बजे करीब चले थे और 9:30 के अराउंड हम लोग आ गए थे। तो इसलिए सगाई वगैरह का जो फंक्शन लेट हो गया था वो होते ही हमने फटाफट खाना खाया और हम निकल गए। डांस हो गया और हम तुरंत निकल आए थे, जैसे मैंने लेट हो रहा था। ये अरु बैठी है, सो के उठी थी अभी भी। हे गाइस, तो ये नेक्स्ट डे हो गया है, थोड़ा सा लेटी हुई हूँ मैं। तो कल हम गए थे अलका के यहाँ इंगेजमेंट में, उसके देवर की इंगेजमेंट थी, आप सब लोगों ने देखा ही है। तो बस रात को हम आई थिंक 9:30 के अराउंड आ गए थे क्योंकि आ तो जाते हम 9 सवा 9 पे, बट रास्ते में और भी शादियाँ थी तो एक तो जगह में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया, तो 10-15 मिनट ऊपर लग गए और अच्छा लगा, इंजॉय भी करा। गर्मी बहुत थी, इतना था कि आप ऐसा लग रहा था बार बार कुछ कुछ देर में कि आप पानी से नीचे तक बह रहे हैं टाइप। बट थैंकफुल मेरा जो मेकअप है इतना अच्छे से सेट हुआ था और इतना बढ़िया मेकअप करा था मैंने, तो वो बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ। मतलब सुबह 9:30-10 के अराउंड ही मेरा मेकअप कुछ खत्म हुआ था, शाम को 9:30 के अराउंड ही जब हम आए मेरा मेकअप इधर से इधर भी नहीं था इतना भी कुछ भी। तो अच्छे लगते हैं ये प्रोडक्ट्स, जब हम ऐसे टाइम पे यूज़ करते हैं ना तब पता लगता है इनके रिव्यूज़ कितने अच्छे होते हैं। तो खैर मेकअप तो मेरा सेट था। शाम को आ गए थे हम, बच्चे बहुत थक गए थे, पीयू को तो मतलब पैर में दो, क्योंकि पूरे दिन खेल ही रहे थे बस। कुक्कू तो क्या था, गाड़ी में जितना देर रहते थे हम 2-2.5 घंटा 2 घंटा प्रॉपर सोता था, फिर खेलता था, आते टाइम फिर वो सो गया, तो वो फ्रेश था। बट पीयू थक गई थी और दोनों बहुत खेल भी रहे थे। बस खाना वाना खा के फिर हम 6:30-7 बजे आई थिंक निकल गए थे और यहाँ आ गए थे। अब 13 तारीख को है उसके यहाँ शादी, मतलब उसके देवर की शादी 13 की है। रुक तो नहीं सकते, जब उसकी ननद की ऐसे शादी थी तो मैं रुकी थी क्योंकि पीयू बहुत छोटी थी तब। अब पीयू के स्कूल हैं, जेके के काम भी हैं,
तो अभी मैं ऐसे तो नहीं कह रही कि एकदम कंफर्म कर रही हूँ कि हम जाएंगे, बट हाँ हमारे घर में से अब मैं नहीं जाऊंगी तो जेके तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी पता लगेगा 13 को। वैसे हम सब जा सकते हैं, एक आधा % है कि जेके अकेले जाएं। तो बस जो फेशियल वगैरह था ऐसा कुछ शादी की सब प्रिपरेशन, बस मैं मेहंदी लगवाने की सोच रही हूँ। तो मैं मेहंदी लगवा कर आऊँगी कल शाम को। जाएंगे तो भी सही, और नहीं भी जाएंगे तो रूबी की शादी है तब देख लेंगे। और बट अभी मेरी कोई ड्रेस वगैरह कंफर्म नहीं है कुछ भी। तो मम्मी को बोला है मैंने, उनकी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मैं उन्हीं की पहन लूँ, कुछ लाइट वेटेड सी, क्योंकि गर्मी तो है ही है। और बाकी तो धीरे धीरे कंफर्म होगा। और अलगाई बहुत अच्छी लग रही थी, उसने वही ड्रेस मुझे देनी है पहनने के लिए बोल रही थी वो। तो हम लोग बैठे रहे, खूब बातें की, खूब इंजॉय किया। बहुत कुछ ज़्यादा तो मैंने शूट नहीं किया, बट जितना भी किया आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुकू अभी दोबारा सो गया, सुबह जल्दी उठ गया था, खाना वाना सब हो गया। 12:15 हो रही हैं। तो जेके जो पीयू को लेने गए हैं, पीयू का भी लहंगा वगैरह सब रेडी है। जो मैंने सिलवाया था वो मुझे मंगाना है, क्योंकि जाएंगे तो वो लहंगा ही पहनेगी ऑफकोर्स, क्योंकि पहले तो उसने वो कपड़े पहन लिए थे, उसे हल्के से पहनने थे, पर शादी में तो लहंगा अच्छा लगेगा। तो बस यही सब चल रहा है। एंगेजमेंट का जो व्लॉग है होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शूट करूँगी, आप लोगों को मतलब शेयर करूँगी शादी का व्लॉग, अगर शादी में गए। और बस बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत टाइम बाद आई थिंक मैं अलका के यहाँ से फंक्शनली या गई हूँ। बहुत कम जाती हूँ मैं उसके यहाँ, ये जाना नहीं हो पाता, क्योंकि पहले हम नोएडा जाते रहते थे तो थोड़ी देर घुमाए, 2 घंटा घुमाए, एक रात ऐसा होता रहता था। हम नोएडा भी नहीं जाते हैं तो इसलिए और कम हो गया है। तो अच्छा लगा, मिला है, सब घूम आए सबसे। और बस ये वाला व्लॉग जो मैं करती हूँ यहीं पर एंड, इसीलिए मैंने कैमरा उठाया था कि व्लॉग की एंडिंग कर दूँ मैं। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।